यूजीन सैंडो ने अपनी व्यायाम प्रणाली पर बहुत अधिक जोर दिया है, जिसमें वह दो मुख्य तत्वों की विवेचना करते हैं। पहला यह कि व्यायाम को पूरी एकाग्रता के साथ किया जाए और दूसरा अति महत्वपूर्ण तत्व यह है कि सांस को किस प्रकार से ग्रहण किया जाए। हम अक्सर यह भूल कर देते हैं कि हम बस व्यायाम करने पर ही ध्यान देते हैं और सांस की गति पर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। हमारे कमज़ोर रहने का एक बहुत बड़ा कारण गलत व्यायाम तो है ही, इसके साथ साथ सांस को गलत तरीके से ग्रहण करना भी शामिल है। जिन्होंने अपने व्यायाम के साथ सांस को ठीक प्रकार से ग्रहण किया है वह अतुलित शक्तिशाली बने और जिनकी शक्ति को संपूर्ण संसार ने माना। यूजीन सैंडो के अलावा बहुत सारे बलवान पुरुष हुए हैं जिन्होंने व्यायाम के समय सांस को ठीक प्रकार से ग्रहण करने की सलाह दी है। व्यायाम के समय तो सांस पर विशेष ध्यान देना ही है, बल्कि इसके साथ साथ दैनिक जीवन में भी ली जाने वाली सांस पर भी अति ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे हम बहुत ही छोटी सांसें लेने लगे हैं, जिस वजह से शरीर की कार्यक्षमता में बहुत ही ज़्यादा कमी आई है, जिस वजह से लोग अधिक रोगी हो गए हैं। यूजीन सैंडो शक्तिशाली बने, इसके पीछे मुख्य दो बात शामिल हैं। पहली ये कि उन्होंने व्यायाम को पूर्ण एकाग्रता के साथ किया और दूसरा ये कि उन्होंने व्यायाम के समय सांस को बहुत ही ठीक प्रकार से ग्रहण किया। यूजीन सैंडो ने इस बात पर बहुत अधिक जोर दिया है कि सांस को अधिक से अधिक गहरा कीजिए। यूजीन सैंडो ने इस बात पर बहुत अधिक जोर दिया है कि सांस को अधिक से अधिक गहरा किया जाए। हमारी फेफड़ों की जितनी क्षमता है उस सारी क्षमता का हमें प्रयोग करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने दैनिक जीवन में गहरी सांस लेने का अभ्यास करना चाहिए। यूजीन सैंडो सीरीज़ जब बना रहा था तब यूजीन सैंडो का सांस वाला पार्ट पढ़ रहा था, तभी से गहरी सांस लेने का अभ्यास कर रहा हूँ और अब 2 महीने के भीतर ही गहरी सांस लेना भी ठीक प्रकार से मुझे आ गया है। इसलिए मित्रों, आप भी सबसे पहले गहरी सांस लेने का अभ्यास कीजिए। शक्तिशाली बनने के लिए यह सबसे बड़ी आवश्यकता है कि व्यक्ति को गहरी से गहरी सांस लेने का अभ्यास तो होना ही चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यूजीन सैंडो गहरी सांस ग्रहण करके शक्तिशाली कैसे बने, तो इसको ध्यानपूर्वक सुनना। यूजीन सैंडो जब व्यायाम करते थे तो वह व्यायाम के दौरान अपने संबंधित अंग को पूर्ण रूप से अपने स्प्रिंग डंबल की सहायता से टाइट कर देते थे तथा उस दौरान वह अपनी अद्भुत इच्छा शक्ति का भी प्रयोग करते थे। मित्रों, व्यायाम में इच्छा शक्ति का प्रबल होना अति आवश्यक है। फिर इसके बाद यूजीन सैंडो नाक द्वारा लंबी सांस ग्रहण करते थे। जब लंबी सांस ग्रहण करते हैं तो क्या होता है कि अधिक वायु संपूर्ण फेफड़ों में भर जाती है। जब अधिक वायु संपूर्ण फेफड़ों में भरती है तो फेफड़ों के जितने भी वायु कोष्ठ होते हैं वो सभी कोष्ठ संपूर्ण शरीर में रक्त धमनियों के द्वारा वायु को संपूर्ण अंग में पहुंचाते हैं। लंबी और गहरी सांस लेने से शरीर के सभी अंगों में पर्याप्त रक्त और पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचना शुरू हो जाता है, जिस वजह से संपूर्ण शरीर पर एक विशेष आभा प्रकट होने लगती है। तो व्यायाम के दौरान जिस भी संबंधित अंग को टाइट कर दिया जाता है तो वहाँ की मसल्स गर्म होने लगती है। इस वजह से उस स्थान पर रक्त का प्रवाह और वायु का प्रवाह भी तीव्र हो जाता है। जब वायु और रक्त का प्रवाह तीव्र हो जाता है तो संबंधित अंग की जो मांसपेशियां होती हैं उनकी स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। मांसपेशियों के भीतर जो ऊतक होते हैं उनकी अच्छी शुद्ध वायु और शुद्ध रक्त मिलने की वजह से वह सजीव हो उठते हैं और उनकी कांति भी बढ़ती है। शरीर के भीतर जो छोटी से छोटी कोशिका होती है वह भी अच्छी स्थिति में आने लगती है। यह सब कुछ संभव हो पाता है वायु और रक्त के द्वारा। वायु तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वायु तत्व की सहायता से ही तो रक्त संपूर्ण शरीर में विचरण करता है। इसलिए यूजीन सैंडो व्यायाम के दौरान गहरी सांस लेने को बहुत ही अधिक प्रोत्साहित करते हैं। प्रोफेसर राममूर्ति की अद्भुत शक्ति का रहस्य वायु ही थी। इसकी संपूर्ण चर्चा मैं राममूर्ति सीरीज में करूंगा। तो जब शरीर की कोशिका और ऊतक तथा मांसपेशियों को पर्याप्त वायु और रक्त मिलना शुरू हो जाता है
तो वह सभी कोशिका और मांसपेशियां अद्भुत रूप से शक्तिशाली बन जाती हैं, जिसका प्रभाव फिर व्यक्ति के न थकने के रूप में दृष्टिगोचर होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही कम थकता है। जब भीतर के अंग और कोशिका तथा ऊतक आदि को पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन और रक्त मिलते रहते हैं तो वह शक्तिशाली बन जाते हैं, जिस वजह से किसी व्यक्ति को कार्य करने में कोई विशेष थकावट ही नहीं होती है, क्योंकि व्यक्ति ने पहले ही सांस के द्वारा एनर्जी को कोशिका के भीतर स्टोर कर रखा है, तो फिर शरीर कहाँ इतनी जल्दी थकने वाला है। इसी को स्टेमिना कहा जाता है। ऐसा होने पर ही कहा जा सकता है कि व्यक्ति के पास बहुत अधिक स्टेमिना है। किसी विशेष क्रिया को अधिक समय तक करते रहना स्टेमिना थोड़े ही कहलाता है, बल्कि किसी भी कार्य को अधिक समय तक बिना थके करना ही स्टेमिना कहलाता है। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि सांस को गहरा करके शरीर को शक्तिशाली कैसे बनाया जाता है। बिना सांस के आप शक्तिशाली नहीं बन पाओगे, इसलिए आप गहरी सांस लीजिए।